प्रिय छात्र, कक्षा 10 NCERT प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें अभ्यास 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 और ये प्रश्न संख्या क्या है तो 4 है और पार्ट नंबर 18 है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रश्नावली 3.3 में हम लोग पहले प्रश्न को और दूसरे प्रश्न को और उसके बाद तीसरे प्रश्न को, ठीक है ना, अच्छे तरीके से हम लोग हल कर चुके हैं। अब जो है प्रश्न संख्या 4 को हल करना है। तो देखिए, जिस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 को लगभग हम हल कर लिए, उसी के आधार पर तीसरा को हल किए। ठीक है, अंतर यह था कि इसमें एक बिंदु पर प्रच्छेद, समानांतर और संपाती बताना था, और इसमें जो है प्रश्न नंबर 3 जो है इसमें देखिए संगत और असंगत छांटना था। ठीक है, और प्रश्न नंबर 4 में भी संगत और असंगत ही बताना है, लेकिन जो संगत होगा उसे ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे पढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 4, देखिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से, युग्म मतलब जोड़ा होता है, निम्न मतलब नीचे होता है, रैखिक मतलब जिसके चर के ऊपर घाते 1 हो। ठीक है, तो चर के ऊपर घाते 1 है, में से कौन से युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। इसमें देखिए प्रश्न संख्या 4 में कुल 4 प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि कौन संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो आप जानते हैं कि संगत और असंगत को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग प्रश्न संख्या 4 का पहला प्रश्न हम लिख चुके हैं। हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 2। देखिए हमें यह पता करना है कि यह संगत है कि असंगत है। यदि संगत है तो उसको ग्राफी विधि से आप हल करिए। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हल। ठीक है, और संगत असंगत के लिए देखिए समीकरण नंबर 1 में से A1 बराबर, बताइए कितना होगा, तो 1 होगा। आप जानते हैं प्रश्न संख्या 3 ऐसे ही हल किया गया है। और बताइए B1 बराबर, इसमें देखिए पहले समीकरण में जो x के पास होगा तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 रहता है, और तो A1 बराबर 1 हो गया। और y के पास भी देखिए कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि 1 जो है किसी भी संख्या के पास रहता है। और C1 बराबर कितना है तो 5 है। तो यह पहले समीकरण से छांट लिए। और समीकरण नंबर 2 से x के पास A1 बराबर A2 बराबर, ठीक है, इसमें A1 B1 C1 होता है, और दूसरे में A2 B2 C2 रखते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा समीकरण है। तीसरा होता तो A3 B3 और C3 करते। तो A2 बराबर 2, उसके बाद B2 बराबर जो y के पास है 2, और C2 बराबर कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने A1 A2 B1, A1 B1 C1, A2 B2 C2 निकाल लिया। अब क्या करेंगे, देखिए इसे हम अब अनुपात में रखेंगे। ठीक है, A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ख्याल करिएगा, यदि यह तीनों बराबर आ जाएगा तो संगत होगा। ठीक है, यदि यह शुरू वाला दोनों बराबर नहीं होगा तो भी संगत होगा। यदि यह लास्ट वाला नहीं बराबर होगा तो असंगत होगा। तो देखिए जैसे ही यह संगत मिलेगा इसको मैं ग्राफी विधि से हल करूंगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि यदि संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल करिए। तो बताइए A1 के जगह पर क्या रख दें, 1, बताइए A2 के जगह पर 2 बराबर B1 के जगह पर 1, B2 के जगह पर 2 बराबर C1 के जगह पर 5 और C2 के जगह पर 10 रख दिया जाए। अब हमें यह बताइए कि क्या यह तीनों आपस में बराबर है। नहीं, तीनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ तो बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन है बराबर। जानते हैं क्यों?
देखिए अब ऐसे कर दीजिए, इसको कटा दीजिए, 5 एकम में 5 और 5 दूना के 10, इसको छोटे रूप में कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए यह A1/A2 है, यह B1/B2 है और यह C1/C2 है। तीनों आपस में बराबर है ना। देखिए तब बताते हैं जब निम्नतम रूप में हो जाए। तो जब यह तीनों बराबर है तो यह दोनों जो रैखिक समीकरण है क्या है, संगत है। ठीक है, आज जब संगत है तो अब इसे ग्राफी विधि से हल करिए, इसका यही कथन है। ठीक है ना, लिखेंगे कि ये दोनों समीकरण ठीक है, देखिए ये दोनों समीकरण A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के प्रतिबंध का पालन करते हैं, इसलिए ये क्या है, संगत है। ठीक है, और देखिएगा तीनों बराबर है। जब ग्राफ खींचेंगे ना तो इस समीकरण का जो बिंदु के लिए रेखा होगा उसी के ऊपर से इसका भी समीकरण जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगे। तो ठीक है, तो यह बताइए कि अब इसको ग्राफी विधि से हल करना होगा तो हम क्या करेंगे। तब तो हम समीकरण 1 को पुनः लिखेंगे। देखिए यहाँ लिख रहा है x + y बराबर क्या हो गया, 5। यह समीकरण नंबर क्या है, 1 है। अब जानते हैं क्या करेंगे, इसमें से किसी चर को अकेले करिए। y बराबर, y को अकेले कर दिया 5, और ये x इधर है, धन में है तो इधर कर दीजिए -x। ठीक है, जानते हैं क्या कर रहे हैं ना, अब सारणी बनाना मैंने प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, क्योंकि सारणी जब देखिए ऐसा करेंगे कि एक तरफ एक चर हो जाएगा और बाकी सब एक साइड में हो जाएंगे, तो एक का मान रखेंगे तो दूसरा का मान स्वतः क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ना। तो देखिए ऐसे करते हैं इस तरह से, और इसमें जो है हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। अब देखिए एक में हम x लिखेंगे और एक में क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। ठीक है, देखिए यह y बराबर 5 - x है। देखिए इस प्रकार के अनेकों सवाल आप पीछे पढ़ चुके हैं, अब तो आपको ग्राफ से हल करने आता होगा। ये बीजगणितीय रूप है, इसमें से किसी चर को मैंने अकेले कर दिया। अब देखिए यहाँ पर लिखे y बराबर 5 - इस x के जगह पर मैं 0 रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, 5 में ले 0 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, तो x बराबर क्या रखे, 0, तो y बराबर क्या आ गया, 5। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ y बराबर इस 5, ठीक है ना, माइनस, बताइए x के जगह पर क्या रख दे, ये आपकी मर्जी है, आपका जो दिल करे वो रखिए। ठीक है, तो मैं तो रख दे रहा हूँ यहाँ पर x बराबर क्या रख दे, बताइए। अब देखिए x के जगह पर क्या रख दे, बताइए। तो x के जगह पर मैं 2 रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 2 रखे, x बराबर जब 2 रखे तो बताइए y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये तो पहले समीकरण से हमको मिल गया, उसी प्रकार अब समीकरण नंबर 2 को हम उतारेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए मैं कर रहा हूँ 2x + 2y और बराबर क्या हो जाएगा, 10 दिया है। ये समीकरण नंबर क्या है, तो 2 है। ठीक, तो इसमें से आप पहले 2 को कॉमन कर लीजिए। ठीक है, 2 को कॉमन करके छोटा कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2 है, और नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा x + y बराबर 10 हो जाएगा, और इस 2 का गुणा है, भाग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा x + y बराबर, देखिए 2 कॉमन लिए, गुणा है तो 10 में 2 का भाग दे दीजिए, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, इसमें से किसी चर को अकेले कर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट समीकरण में मैंने y को किया था, और सेकंड समीकरण में चलिए y को ही कर दे रहे हैं। ठीक, तो यह हो जाएगा 5, और यह धन में इधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा x। ठीक, अब क्या बना दे, बताइए, सारणी बना दे।
सारणी बनाएंगे तभी तो बिंदु निकालेंगे। अब देखिए, कोई हल करना ही जरूरी नहीं है, यहाँ पर ध्यान से आप देखते रहें, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक में मैं x लिख रहा हूँ और एक में y। कल्पना करिए अगर यहाँ 0 रख देते हैं, ठीक है, देखिए इसमें x के जगह पर y बराबर, बताइए क्या रख दें। चलिए मैं 1 रख दे रहा हूँ, ठीक है, 1 रख दें कि 2 रख दें, बताइए कि 3 रख दें। चलिए 5 माइनस x के जगह पर 3 रख दे रहे हैं, तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। x बराबर क्या आपने रखा, 3, तो बताइए y बराबर x बराबर 3, तो y बराबर क्या आ गया, 2। अब चलिए यहाँ पर मैं करता हूँ, एक और बिंदु निकाल लेते हैं। y बराबर 5 माइनस, बताइए x के जगह पर क्या रख दे, आप ही के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप क्या रखना चाहते हैं मैं ये नहीं जानता हूँ, या आप ही के ऊपर डिपेंड। चलिए 4 इस बार रख देते हैं, तो बताइए y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x के स्थान पर आपने क्या रखा है, 4, तो y बराबर क्या आ गया है, 1, ठीक है। अब आप ये कहेंगे सर इसको कॉमन नहीं करके बनाए, बिना कॉमन का नहीं बन सकता है, बन सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए कोई भी बीजगणितीय रूप है, उसमें से किसी चर को अकेले करके और बाकी सभी को एक साथ करके और एक सारणी बना करके बिंदु निकालेंगे और इसी बिंदु को ग्राफ पेपर पर हम दर्शा देंगे, ठीक है ना। और यह संगत था क्योंकि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में बराबर था। तो अब इसको हम सारणी ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, दर्शाएंगे। देखिए यह x + y = 5 पहला समीकरण है और ये सारणी है, यहाँ से बिंदु हम निकालते हैं। तो पहले 0 को लिखेंगे, कामा 5। इसको कई बार मैं बता चुका हूँ, क्रमवार यदि वीडियो देखते हैं तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। और 2, कामा 3, यह पहले समीकरण का बिंदु होगा। पहले x को लिखते हैं, उसके बाद y को। दूसरे समीकरण का बताइए, 3, कामा 2, और यह क्या हो जाएगा, 4, कामा 1, ठीक। अब क्या करेंगे, यह बिंदु हो गया और यहाँ पर आप ग्राफ पेपर देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसी पर दर्शा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए एक बड़ा खाना बराबर, ठीक है, मैं 1 मान ले रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे। ये देखिए एक अक्ष है, दाएं दिशा में धन लिखते हैं, इधर ऋण लगा के लिखेंगे, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5 हो गया। एक बड़ा खाना बराबर 1 माने हैं, ये बड़ा खाना बराबर, और छोटे छोटे एक बड़े वर्ग में 10 छोटे छोटे ऐसे खाने होते हैं। इस प्रकार से भी गिनेंगे तो 10 होगा, ऐसे भी 10 होगा, ऐसे भी 10 होगा, सभी को मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यह 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, y वाला है, ऊपर धन होता है, नीचे ऋण होता है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और नीचे क्या होगा, ऋण 5, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमें इस बिंदु को दर्शाना है 0, 5 को। इसका मतलब कि कौन 0 है, बताइए, x 0 है ना, x 0 है, तो देखिए यह x 0 है तो y 5 है, इसका मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिंदु लिख दे रहा हूँ 0, कामा 5, सही हो गया। अब देखिए इसको दर्शाते x पर 2 और y पर 3, तो x पर 2 हो गया और y पर 3 हो गया, इसका मतलब यहाँ होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, तो 2, कामा 3। अब क्या करेंगे कि ये जो दोनों बिंदु है उसको क्या करेंगे, देखिए ये जो दोनों बिंदु है ना, इसको आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। देखिएगा एक मैं बात बता दे रहा हूँ अभी, यह किस समीकरण का है, तो इसका है x + y = 5 का, इसका है। ये जो रेखा खींचे है ना, ये इसका। अब दूसरे का मैं खींच रहा हूँ, तो दूसरे का बिंदु है 3 और 2, तो 3 किस पर, x पर, तो देखिए 3 हो गया, यह x पर, यहाँ पर देखिए 3 हो गया, और देखिए y पर यह 2 हो गया, इसका मतलब यहाँ हो रहा है ना, तो लिख दें 3, कामा 2। देखिए ये एक ही के ऊपर जाएगा क्योंकि आप चेक कर चुके हैं, a1/a2 = b1/b2 और c1/c2। अब देखिए 4 और 1, तो 4 किस पर है,
एक्स पर है, तो देखिए यह एक्स हो गया 4, ठीक है, और वाई पर 1 हो गया, इसका मतलब कि यहाँ हो रहा है, तो इसको लिख दीजिए 4 कामा क्या 1, और यहाँ पर भी लिखिए इसको। अब बताइए, तो इसी रेखा पर यह देखिए, यह जो है और ये दोनों बिंदु हैं इसके हैं, और ये दोनों बिंदु इसके हैं, जो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2x प्लस 2y बराबर 10। इसका मतलब कि ग्राफ पेपर पर ये चारों बिंदु एक ही रेखाओं पर हो करके जाते हैं, अर्थात इसका ग्राफ क्या होगा, तो समपाती होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह प्रश्न, इसका अनंत अनेक हल होगा। ठीक है ना, ऐसे भी कह सकते हैं, इस प्रकार से यह प्रश्न